अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर है क्या। इसमें बेसिकली होता ये है कि हम एक टास्क बजाय कि एक मॉड्यूल परफॉर्म करें, यानी हमारी कोई एप्लीकेशन है, हम नहीं चाहते कि एक ही मॉड्यूल उस पर काम करे। हम ये चाहते हैं कि एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स हों ताकि वो काम वही एक टास्क मल्टीपल मॉड्यूल्स परफॉर्म कर रहे हों। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि अगर इन केस हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होती है या हमें किसी भी मॉड्यूल में कोई कुछ अपग्रेड करना है तो हम क्या करेंगे, जस्ट उस मॉड्यूल को लेंगे और उसके अंदर चेंजेस कर देंगे। या अगर किसी भी एक मॉड्यूल में एरर आता है तो हमें पता है कि हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा एक ही मॉड्यूल होगा जो कि सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होगा तो उसको रिप्लेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर में हम यही चीज़ देख रहे हैं कि हम लेयर्ड या स्ट्रक्चर्ड में क्या करते हैं, अपनी फंक्शंस को, अपने टास्क को डिवाइड कर देते हैं। Instead of having a single module for performing communication, there is a structured set of modules। यानी कम्युनिकेशन एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, तो हम कह रहे हैं कि उसको बजाय कि एक मॉड्यूल परफॉर्म करवाए, हम क्या करें, मल्टीपल मॉड्यूल्स लें। यानी स्ट्रक्चर्ड क्या, लेयर्ड फॉर्म में क्या हो, मॉड्यूल्स हो हमारे पास, और वो सारे मिलके वो क्या करें, उस कम्युनिकेशन फंक्शंस को परफॉर्म करवा रहे हो, ताकि आपका जो आर्किटेक्चर है वो सिंप्लीफाइड हो जाए। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, यानी हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे अपनी फ़ाइल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो उसमें हमने क्या किया, बजाय कि हम इस पूरी फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी का एक मॉड्यूल बनाते, हमने उसको डिवाइड कर दिया फर्दर 3 मॉड्यूल्स में। लाइक फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फर्स्ट मॉड्यूल है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, जितनी भी फाइल से रिलेटेड हैंडलिंग है वो काम, वो टास्क परफॉर्म करेगा। लाइक कोई पासवर्ड्स हैं या आपने दूसरे एंड पे, एक कंप्यूटर के दूसरे एंड पे, यानी फ़ाइल की कंपैटिबिलिटी चेक करनी है या कुछ भी कमांड्स हैं, तो ये सारे फंक्शनैलिटी फ़ाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन हैंडल कर रहा होगा। लेकिन जब हम दूसरे मॉड्यूल की बात करते हैं, कम्युनिकेशन सर्विस मॉड्यूल, यानी इस मॉड्यूल का क्या काम है कि वो चेक कर रहा होगा कि क्या कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, यानी तभी तो आप कम्युनिकेशन कर सकेंगे जब दोनों साइड्स पे आपका कोई चैनल, कोई कम्युनिकेशन सर्विस इस्टेब्लिश होगी, देन क्या होगी, आपकी फ़ाइल ट्रांसफ़र हो सकती है। इसी तरह तीसरा अगर मॉड्यूल की बात करें तो वह नेटवर्क एक्सेस मॉड्यूल। इसमें क्या है, यानी आपका नेटवर्क के इंटरफेसेस, जितनी भी पावर सप्लाई है, आगे उसकी नेटवर्क, मेन नेटवर्क के साथ जो भी कम्युनिकेशन है वो ये जो मॉड्यूल है वो उससे डील कर रहा होता है। सपोज करते हैं कि कुछ अरसे के बाद हमारे नेटवर्क इंटरफेसेस में चेंज आता है, तो वो चेंज किस लिए होगा, वहाँ पे अगर चेंज आता भी है तो हमें ऊपर जो मॉड्यूल्स हैं इन्हें छेड़ने की, इन्हें चेंज करने की ज़रूरत नहीं। हम जस्ट क्या करेंगे, नेटवर्क एक्सेस मॉड्यूल को चेंज कर देंगे। इससे क्या है, यानी हर जो भी मॉड्यूल है वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता रहेगा। जिसके अंदर चेंज रिक्वायर्ड होगी हम जस्ट उस मॉड्यूल को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हमने जब अपने क्या होता है, एप्लीकेशन को मॉड्यूल्स में डिवाइड किया तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई, यानी स्ट्रक्चर काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया। यानी अब एक मॉड्यूल तमाम जो टास्क हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि मल्टीपल मॉड्यूल्स एक ही टास्क को डिवाइड करके अपनी अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, अपना अपना सब टास्क परफॉर्म करेंगे। इसी तरह आगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोटोकॉल है, यानी किसी भी प्रोटोकॉल के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे पास हम देखते हैं कि कुछ प्रोटोकॉल्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हैं, मोनोलिथिक और स्ट्रक्चर्ड हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक हैं, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड हैं। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट प्रोटोकॉल। पहले भी हमने बात की थी कि ऐसी कम्युनिकेशन जो कि 2 डिवाइसेस के दरमियान में हो वो हमारी क्या होती है, डायरेक्ट प्रोटोकॉल, यानी डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहलाती है। यानी हमारे पास 2 पीसी हैं, हमने उन दोनों को आपस में लिंक कर दिया है, तो ये क्या है, हमारे पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गई है। सिस्टम शेयर्स अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक और डाटा कैन पास विदाउट इंटरवीन एक्टिव एजेंट, यानी इसमें हमें किसी थर्ड एंटिटी की, किसी थर्ड डिवाइस की या कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट 2 जो आपके कंप्यूटर्स हैं वो अटैच हैं और वो आपस में
डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं, यानी सिंपल प्रोटोकॉल है। डायरेक्ट प्रोटोकॉल के थ्रू आपस में दो डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकती हैं। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट में क्या है, जहाँ पे हमारे पास डिवाइसेस ज़्यादा हो जाती हैं, हमारे पास बहुत यानी कह लें कि कुछ डिवाइसेस हैं जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट लिंक नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। उसके लिए हमें क्या होता है, किसी स्विच नेटवर्क की ज़रूरत होती है, या इंटरनेट कह लें, इंटरनेटवर्क्स कह लें। हमें इस तरह की चीज़ें चाहिए, नेटवर्क्स चाहिए कि वो आपस में कम्युनिकेट करवा सकें। तो इधर हमें क्या होगी, जब हमारे पास डिवाइसेस ज़्यादा हैं तो हमें एक थर्ड एंटिटी की, एक डिवाइस की ज़रूरत होगी जो कि वो सारी कम्युनिकेशन करवा रहा होगा, यानी उसके वो डिपेंडेंट होंगे, बाकी डिवाइसेस उसके थ्रू कम्युनिकेशंस कर सकेंगी। तो ये ज़रा कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल हो जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन है, जहाँ पे आपको अदर एंटिटीज़ और डिवाइसेस की ज़रूरत होती है कम्युनिकेशन के लिए। मोनोलिथिक और स्ट्रक्चर्ड, जैसा कि हमने अभी डायग्राम देखी थी, उसमें क्या था कि हमने अपने एक मेन मॉड्यूल को सब मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया, यानी आपका जो टास्क है वो अब डिवाइड हो गए हैं मॉड्यूल्स में। तो ये क्या है, यानी आपने कॉम्प्लेक्स टास्क को डिवाइड कर लिया अपनी कम्युनिकेशन को सिंपल बनाने के लिए, कि हम बजाय कि एक यूनिट हमारे तमाम टास्क परफॉर्म कर रहा हो, हम क्या करें, मल्टीपल यूनिट्स के ज़रिए उसी एक सिंगल जो टास्क है उसको परफॉर्म कराएं। स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन ब्रेक्स डाउन प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर यूनिट्स, यानी आपने अपनी एक कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रॉब्लम को आपने एक बड़े सिनेरियो को सब सिनेरियोज और सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया। स्ट्रक्चर्ड में क्या है, हमारे पास लेयर फॉर्म में, यानी मॉड्यूल्स की फॉर्म में हम स्ट्रक्चर्ड में आ रहे हैं, या उसे लेयर स्ट्रक्चर्ड भी कहते हैं। मोनोलिथिक, यानी जहाँ पे आपका एक ही क्या लें मॉड्यूल है या एक यूनिट है जो कि तमाम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करा रहा है, तो ऐसे को हम मोनोलिथिक कहते हैं। और जहाँ पे हम लेयर वाइज या मॉड्यूल्स में काम करते हैं तो उसे स्ट्रक्चर्ड कहते हैं, या लेयर स्ट्रक्चर्ड भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक क्या है। सिमेट्रिक डायग्राम में हमने देखा था कि वापस हम डायग्राम पे जाते हैं और उधर से समझते हैं कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन क्या है। लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है, तो फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दूसरे एंड पे जब कंप्यूटर वाई के पास आपकी, तो यही फंक्शनैलिटी फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन मॉड्यूल डील करेगा। फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन का टास्क कम्युनिकेशन सर्विस मॉड्यूल परफॉर्म नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन सर्विस मॉड्यूल के जो टास्क हैं वो कम्युनिकेशन सर्विस मॉड्यूल ही दूसरे एंड पे परफॉर्म कर रहा होगा। इसे हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट यानी पॉइंट टू पॉइंट कह सकते हैं। ये लॉजिकल होता है, यानी लॉजिकली जब आपने कंप्यूटर एक्स ने फाइल ट्रांसफ़र की कंप्यूटर वाई को, तो वहाँ पे जो भी मॉड्यूल होगा और जिससे रिलेटेड मॉड्यूल से वो इन्फॉर्मेशन गई है, तो वही स्पेसिफिक मॉड्यूल उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को डील कर रहा होगा। ये हो गई सिमेट्रिक कम्युनिकेशन। एसिमेट्रिक यानी एसिमेट्रिक प्रोटोकॉल, यानी जहाँ पे एक ही यूनिट हो और वो सारी चीज़ें डील कर रहा हो, वो हमारा एसिमेट्रिकल आता है। आई होप ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स लाइक आपका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसे कहीं पे भी कोई भी डिवाइस यूज़ कर सकती है। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स के लिए किसी भी यानी एक्सेस इसकी कहीं भी पॉसिबल है, जबकि नॉन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो आपने कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए हुए हैं और जिनको सिर्फ कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस ही यूज़ कर सकती हैं, यानी तमाम लोग उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। तो वो हमारे नॉन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं जो कि किसी ख़ास एप्लीकेशन या किसी पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, यानी उनकी कंपैटिबिलिटी हर एक के साथ नहीं होती।